नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको मिलर इंडिसेस कराया था। तो मिलर इंडिसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल्स आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिखा है इंपॉर्टेंट फीचर्स के स्थान पर आप प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण विशेषताएं किसकी, मिलर इंडिसेस की। क्लियर है? तो देखो पहली विशेषता, पहला पॉइंट क्या है, लिखा है इन क्यूबिक क्रिस्टल। जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है ना, क्यूबिक क्रिस्टल समझते हो, घनीय आकार का, घन के आकार का, क्यूब के आकार का, है ना। ठीक है, उसमें जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, प्लेन 6 प्लेन होते हैं क्यूब में, तो कोई सा भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ना, वो कैसे दर्शाई जाएगी। आप ये बताओ प्लेन कैसे दर्शाया जाता है मिलर इंडिसेस के द्वारा। आपको बताया था मैंने, इस तरीके से दर्शाया जाता है HKL। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यदि ये प्लेन है HKL, कोई प्लेन होगा इस तरीके से, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यदि आपको दर्शानी है तो आप इस तरीके से दर्शाएंगे। समझ गए? यानी कि छोटे ब्रैकेट की जगह बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो कोई भी प्लेन है ना, उसके परपेंडिकुलर यदि डायरेक्शन आपको शो करनी है तो किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से, है ना। स्मॉल ब्रैकेट की जगह ये लार्ज ब्रैकेट आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। देखो ये लिखा, तो किसी क्यूबिक क्रिस्टल में जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन को ऐसे शो करते हैं, है ना। तो किसी समतल के जो लंबवत दिशा है वो कैसे प्रदर्शित की जाती है, इस तरीके से। आई बात समझ में? इस तरीके से शो की जाती है, यानी कि अर्थात करके लिखा है, यानी कि ये जो है ना बड़े ब्रैकेट में HKL, ये लाइन है। कौन सी लाइन? जो परपेंडिकुलर है प्लेन, इस वाले प्लेन के। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है, प्लेन, और ये क्या होती है, लाइन। जो लाइन इस प्लेन के कैसी होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, मैं पहले बता दूं फिर लैंग्वेज तो समझ ही जाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि सिंगल डिजिट में है आपके ये मिलर इंडिसेस, जैसे 2, 3, 4, तो आप ऐसे लिखते हैं, मिलर इंडिसेस को ऐसे लिखते हो ना। और ये नोटेशन किसका है, प्लेन का। तो प्लेन देखो, ये H है, ये K है, ये L है। ठीक है, H बराबर 2 है, K बराबर 3 है और L बराबर 4 है। लेकिन यदि बिना कोमे के ब्रैकेट में लिखते हो, छोटे वाले ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, तो प्लेन से हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात यदि ये हो जाए कि ये सिंगल डिजिट ना होके, यहाँ तो H बराबर 2 है, K बराबर 3 है और L बराबर है 4, लेकिन यदि ये सिंगल डिजिट ना होके डबल डिजिट हो जाए, जैसे H बराबर 12 हो जाए, K बराबर, है ना, 13 हो जाए और L बराबर 14 हो जाए, मान लो ऐसे, तो फिर कैसे शो करेंगे आप प्लेन को? तो फिर शो करने का तरीका क्या है कि बीच में क्या लग जाएगा, कोमा। फिर आप प्लेन को इस तरीके से शो करेंगे। आगे बात समझ में? यही बात यहाँ लिखी है कि जब सिंगल डिजिट होती है तो प्लेन को शो करते हुए मिलर इंडिसेस की हेल्प से बीच में कोई भी कोमा नहीं लगाया जाता है। बात क्लियर हो रही है आपको? लिखा है नो कोमाज आर इंट्रोड्यूस्ड, कोई भी कोमा नहीं लगाया जाता। इन बिटवीन, बीच में, बिटवीन आप पूरा लिखना, किसके बीच में, इंडिसेस के बीच में, है ना। ये जो 2, 3, 4 है उनके बीच में, है ना। ऑफ सिंगल डिजिट, यदि वे सब कैसे हैं, सिंगल डिजिट के हैं तो। आई बात समझ में? जैसे कि 5, 1, 3 है, तीनों सिंगल हैं डिजिट के, तो बीच में कोई कॉमा है ही नहीं। लेकिन बट जब मिलर इंडिसेस जो होते हैं प्लेन के आर ऑफ डबल डिजिट, यदि वो डबल डिजिट के होते हैं, ठीक है, यानी 2 इकाई के होते हैं, डिजिट को क्या कहते हैं देख लेना, दीज आर सेपरेटेड, तो तब उन्हें सेपरेट किया जाता है कोमाज के द्वारा। देखो जैसे यहाँ पर 13 और 18 डबल डिजिट आ गई ना, जरूरी नहीं है तीनों ही डबल डिजिट हो, कोई सा एक भी डबल डिजिट हो तो भी कोमा लगना है। ठीक है, तो 13, 5 और 18 तीनों को किससे सेपरेट कर दिया गया, कोमा के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मिलर इंडिसेस है, जैसे ऐसे लिखा है 288, तो इसी का जो मल्टीपल होगा ना, मल्टीपल का मतलब जैसे 144 लिखा है, तो 144 का
डबल है ना, ऐसे 144 का ट्रिपल, तो कुल मिला के जिन जो मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के, ऐसे प्लेन्स जो होते हैं ना वो सेम प्लेन होते हैं। ठीक है जी, क्या लिखा है, जो मिलर इंडिसेस इतने और इतने के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, यानी मिलर इंडिसेस इतना और इतना रिप्रेजेंट करते हैं सेम प्लेन को। ठीक है, प्लेन कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखा है, जब एक या ज़्यादा इंडिसेस आर निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव हो जाए इंटीजर, ये एच के एल में से कोई सा निगेटिव हो जाए, तब लिखने का तरीका क्या है, तो तब लिखने का तरीका ये है, लिखा है देन दे आर रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं विद ए बार लगा करके। ठीक है, देखो चल मैं पहले समझाऊँ आपको, जैसे के हो गया -3, ठीक है, तो अब आप ऐसे डिनोट कर रहे थे ना 2 3 4, अब ऐसे नहीं करेंगे, 3 माइनस का हो गया तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। आगे बात समझ में, तो ये बात लिखी है, तो उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है विद ए बार के द्वारा, ओवर इट, उसके ऊपर, जो माइनस का है उसके ऊपर बार लगा दो, सच एच, जैसे कि एच माइनस का होगा तो एच के ऊपर बार लग जाएगा, बाकी दोनों ऐसे रहेंगे। के माइनस का होगा तो के ऊपर बार लग जाएगा, बाकी ऐसे रहेंगे, ETC, और चाहे तो एल के लिए दिखा लो। समझ गए, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फीचर्स कह सकते हो किसके, मिलर इंडिसेस के। अब इसी के आधार पर है ना, और जितना मैंने पढ़ाया इससे पहले वाले लेक्चर में और इसमें, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ। बाकी न्यूमेरिकल जो मैं घर से दूंगा वे यदि ना हो तो आप PDF नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं आपको, उनसे मैच कर लेना। ठीक है, बाकी करने का प्रयास खुद करना है ना। ठीक है, PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं, 13 लेक्चर तक के नोट्स मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर वाइज डलते रहेंगे नोट्स, है ना। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, लिखा है इन एन, देखो तरीका आपको पता है किस तरीके से मिलर इंडिसेस निकालते हैं, पता है ना आपको भाई। आपको याद है कि जो कार्टेशियन होते हैं, कार्टेशियन प्लेन्स, है ना, उसमें एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आपको याद होगा एक्स एक्सिस पे तो ए लेते हैं, वाई एक्सिस पे बी लेते हैं, और जेड एक्सिस पर सी लेते हैं। ठीक है, याद है ना आपको। तो यदि कहीं 2a लिखा है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर वो 2 चल रहा है। कहीं 3b लिखा है, इसका मतलब है वाई एक्सिस पर 3 चल रहा है। समझ गए। और कहीं c लिखा है, वो कहीं लिखा है मतलब 4c, तो c का मतलब है जेड एक्सिस पर वो 4 चल रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है ऐसे लिखा मिलता है, ऐसे लिखा मिलता है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ये है कि a, b और c तो रहेंगे ही, साथ में ये बदलते रहेंगे। यहाँ 2 है, किसी और न्यूमेरिकल में 3 हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो उसे जनरली डिनोट करो, उसे कर लो PQR से। ठीक है, तो इसका मतलब है PQR, जो PA, QB और RC, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा है आपके सामने, लिख रहा है इन एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। कोई ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, ए लैटिस पॉइंट, उसमें एक लैटिस पॉइंट है जो कट करता है इंटरसेप्ट्स, है ना, जिनकी लेंथ कितनी है 3a - 2b और 3c/2। समझ गए। इसका मतलब है देखो PA, तो P बराबर कितना होगा 3 होगा। समझ गए। 2 माइनस का 2b, तो Q बराबर क्या होगा, जनरली तो ऐसे लिख रहे हैं ना, -2 होगा Q बराबर, और R बराबर 3/2, C तो है ही। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। ये बात समझ गए। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट, है ना, ऐसे लिख लो कि P बराबर 3, Q बराबर -2 और C वो PQR, R बराबर 3/2, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। नहीं तो आप ऐसे लिख लो कि जनरली हम लिखते हैं PQ बल्कि PA, है ना, अनुपात रेशो बोलते हैं QB। देखो PQ अब क्या आएगा R, AB अब क्या आएगा C, ऐसे याद रख लो।
और इनका इस तरीके दे रखा है, रेशो निकाल लो 3a ऑब्लिक नहीं बोलेंगे, क्या है रेशो, माइनस का 2b रेशो 3/2c कह दो। ठीक है, तो आप खुद मुझे देख के बताओ, a तो ख़त्म हो जाएगा, तो p रेशो q रेशो r कितना आएगा 3 रेशो -2 रेशो 3/2। ये वो आ गए है ना जो आप देखते थे। इसमें देखो स्टेप जो थे मिलर इंडिसेस को निकालने के, तो उसमें 3 संख्याएं आती थी ना, एक एक्स एक्सिस के लूँगा, एक वाई एक्सिस के लूँगा और एक जेड एक्सिस के लूँगा। नोट्स में देखो अपने। फिर उनका क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो 1/p 1/q हो जाएगा और ये 1/r हो जाएगा। इधर भी रेसिप्रोकल करो, 1/3 माइनस का 1/2 और इधर 2/3। फिर अगला स्टेप याद होगा आपको, अगला स्टेप क्या था कि मल्टीप्लाई करते थे उनके एलसीएम से, याद है ना। ठीक है, तो जो डेनोमिनेटर है 3 2 3, उसका जो क्या आता था, एलसीएम आता था, उससे मल्टीप्लाई करते थे प्रत्येक में। तो क्या जाएगा 1/3, इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, इस तरीके से आया। ठीक है, और ये जो निकल के आए हैं यही तो है मिलर इंडिसेस, समझ गए। स्टेप जब मल्टीप्लाई करके जो आता था वही तो मिलर इंडिसेस होते थे। और मिलर इंडिसेस को एच के एल से डिनोट करते हैं। तो यानी ये पहले वाला एच है, दूसरे वाला के है और तीसरे वाला एल है। ठीक है, प्लेन में लिखना चाह रहे हो, देखो पढ़ लो क्या कहा उसने आगे। इसने कहा डिड्यूस द मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस निकालने हैं प्लेन के। ए बी सी क्या है, प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ यूनिट सेल है ना। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे बी है और जेड एक्सिस पे सी है, ये तो वही बात है ना। तो प्लेन में लिखना है मिलर इंडिसेस, तो ऐसे लिख दो एच के एल बराबर 2, देखो माइनस आ रहा है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसे लिखो और ऊपर बार लगा दो और 4 आंसर, ये आ गया मिलर इंडिसेस। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ लैंग्वेज लिख दियो, हैंस मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन, और फिर ऐसे करके आंसर कर लोगे। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया। अब देखो इसी के जैसे सेम न्यूमेरिकल आपके सामने है, देखो तो ये दोनों न्यूमेरिकल आप कर लोगे ना, है ना। तो फिर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, यदि ना हो तो, और कर लो तो फिर बाद में पीडीएफ से मैच कर लेना। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, मिलर इंडिसेस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो ये तो मैंने करा दिया। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसे रफ नहीं करता, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो मैं इसे करा देता हूँ और इसी के हेल्प से हो जाएगा। देखो इसमें तो कहा था मिलर इंडिसेस निकालने हैं, उसमें पता है क्या कहा, मिलर इंडिसेस दे रखे हैं और ये निकालने हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर पता है क्या होते हैं, ये होते हैं अंतःखंड, इंटरसेप्ट, याद रखना। ठीक है, तो देखो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कहते ही हमें एक बात पता चल गई, क्यूब में तीनों साइड बराबर होती हैं ए बी सी। ठीक है, और तीनों बराबर है तो एक्स मान लो, चलो लेट। फिर किसने कहा रेशो बताओ इंटरसेप्ट के ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, यानी कि देखो इंटरसेप्ट के रेशो मतलब ये वाली चीज़ है, ये पूछा है भाई। P है तो P तो संख्या है ना, जैसे कहीं लिखा है 2a, तो ये जो 2 है ये तो P है, और ये जो a है ये इंटरसेप्ट है, मतलब ये तो प्रिमिटिव वेक्टर हो गया, दोनों को मिला के बनेगा इंटरसेप्ट कि एक्स एक्सिस पे कितना चला, तो 2a चला भाई, समझ गए इस तरीके से। तो इसका मतलब है आपको निकालना है ना रेशो इंटरसेप्ट्स का, तो आपको ये निकालना है, ये यानी आपको निकालना है पी ए रेशो और कहा क्यू बी, इसलिए रेशो लिखना पड़ेगा, और आर सी आपको ये निकालना है, समझ गए। तो इसका मतलब है, और दे क्या रखा है, देखो 1 2 3 प्लेन दे रखा है, इसका मतलब है 1 2 3 प्लेन,
प्लेन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 करके, एस का मतलब H1 है, ठीक है ना, यानी ये दे रखा है मिलर इंडिसेस HKL बराबर है 1 2 3। इसका सीधा सा मतलब ये है कि H बराबर तो 1 है, K बराबर आपका 2 है और L बराबर 3 है। इस क्वेश्चन का अपोजिट है ये। यहाँ पे HKL दे रखा है, ये निकालने हैं, वहाँ पे वो दे रखा था HKL निकालना था, समझ गए। तो आपको एक बात पता है, कौन सी वाली बात पता है, कि जो मिलर इंडिसेस निकलते हैं ना HKL रेशो में लेके, ये कैसे निकले, जब PQR का क्या करा आपने, बताओ क्या करा, रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब है ये इसके रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं, समझिए। और HKL की वैल्यू पता तुम्हें, ये रही 1 2 3, तो इसका मतलब 1:2 1:3 वो 1:2:3 बराबर 1/P रेशो 1/Q रेशो 1/R। इन्हें इधर ले जाओ, उन्हें उधर ले जाओ, तो P रेशो Q रेशो क्या आएगा R 1/1 1/2 और ये 3 उधर 1/3। ठीक से कर लो, क्या करना पड़ेगा भाई, ये अपोजिट रहते हैं, है ना, तो इनके ऐसा रूप रहता था ना, तो क्या करना पड़ता था, ऐसा बनाने के लिए इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम जो था उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी। यहाँ भी ऐसे कर दो, तो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सही रूप बनाना है ना, अपोन के बिना वाला। तो क्या आ जाएगा, PQR 6 आएगा, इधर 3 आएगा और इधर 2 आएगा। ये आ गए PQR। अब PQR आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ABC तो हमें पता ही है, हमें ये निकालना है ना, ABC तो हमने x माना है ना। तो देखो हमें ये निकालना है PA रेशो QB और रेशो RC। ये पता क्या है, ये अंतःखंड का अनुपात है, रेशो ऑफ इंटरसेप्ट, यही तो निकालना है, और रेशो ऑफ इंटरसेप्ट तो निकाल रहे हैं। तो रेशो P की वैल्यू बताओ कितनी है, 6, और A तो x है, Q की बताओ, ये देखो ये लिखी 3 2, Q की 3 है और ये तो x है, और R की 2, ये तो x है। रेशो निकालना था, x x खत्म हो जाएगा, लो ये आ गया जी तुम्हारा, ठीक है। अब हैंस करके लिख देना, हैंस द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट्स, ठीक है, ऑन द एक्सिस बराबर, है ना, ये और बराबर ये 6 3 2 कर लोगे ना। तो तरीके से करना है ना, ऐसे जैसे मैंने ऐसे कर दिया ऐसे मत कर देना, ये है ना, समझ रहे हो ना, कर लोगे। तो ये न्यूमेरिकल उसका जस्ट अपोजिट था, मैंने करा दिया है, बाकी 2 मैंने आपको घर से दिए हैं, उन्हें करके, है ना, आप PDF से मैच कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।